नमस्कार बच्चों। आज ही कोई ही सीबीएसई का जो पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसके एमसीक्यू और मैप बेस्ड और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन था, पहले बता दूं कि सेट ए है, तीनों पेपरों में सेट ए बी सी में क्वेश्चन सेम है। आपके क्वेश्चन सेट के अनुसार सीरियल नंबर चेंज हो सकते हैं पर क्वेश्चन सेम है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं। यदि आपके पास सेट ए है तो सीधे चेक कर सकते हो, दूसरा सेट है तो आप क्वेश्चन के सीरियल नंबर चेंज होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखने से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा और अपना आंसर मिला सकते हो। पहला प्रश्न था कथन कारण आधारित, जिसमें हमें दोनों कथन चेक करने थे। मैं पूरा प्रश्न पढ़ रहा हूँ, फिर उत्तर देखेंगे। पहला अभिकथन ए है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार सोवियत संघ से प्रेरित था। कारण आर है, तीव्र आर्थिक संकट के कारण भारत सरकार ने 1966 में प्लान हॉलीडे को प्रारंभ किया था। विकल्प में है ए विकल्प है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। और ऑप्शन डी है, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। तो इसका आंसर होगा बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि क्यों नहीं करता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। हमने पंचवर्षीय योजना है सोवियत संघ से ही ली थी, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडे था, अर्थात कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। केवल इसमें एक एक साल के लिए योजनाएं चलाई गई थी, इस वजह से इन्हों को हम प्लान हॉलीडे कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। यह आंसर तब सही होता है आप क्योंकि जोड़ो बीच में, और यदि लॉजिक सही होता है तो सही व्याख्या करता है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता, तो आंसर इसका रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से संबंधित है। ऑप्शन ए, रूस यूक्रेन युद्ध। ऑप्शन बी, वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि होना। ऑप्शन सी, अमेरिका पर 9/11 का हमला। और ऑप्शन डी, विश्व में कोविड-19 महामारी का फैलना। तो पहले हम देखते हैं कि पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, कि सेना, एक देश की सेना यदि हमला करती है दूसरे देश पर तो वो पारंपरिक धारणा से जुड़ी हुई है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये हमें ध्यान से देखना है कि वो पूछता सत्य कथन है या असत्य। तो यहाँ पर कौन सा कथन पूछा, उसने असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट के.एन. राज द्वारा और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पी.सी. मेलानोविस द्वारा तैयार किया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस कृषि पर था और दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस उद्योगों पर था। ऑप्शन सी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े स्तर की योजनाओं के लिए भारी आवंटन किया गया था। ऑप्शन डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने पर्याप्त शुल्क लगाया था। तो इसका आंसर डी गलत है। ये स्टेटमेंट असत्य है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया था, और इसमें स्टेटमेंट उल्टा कर दिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 4, बाल्टिक गणराज्य की सही तिगड़ी 3 राज्यों की पहचान कौन सी है। तो ऑप्शन ए में एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। ऑप्शन बी, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, लिथुआनिया। ऑप्शन सी, स्लोवेनिया, रोमानिया, एस्टोनिया। ऑप्शन डी, एस्टोनिया, रोमानिया, लटाविया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया।
तो ए ऑप्शन रहेगा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें छूट गया है सीरियल नंबर लिखना। नीचे दिए गए कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF भी बोलते हैं, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं और नियमों की देखरेख करता है। कथन 2 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन में सभी 189 सदस्यों को एक समान अधिकार और दर्जा प्राप्त है। तो उपयुक्त कथन के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो पहला हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं और नियमों की देखरेख करता है, ये सही है। स्टेटमेंट 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सभी 189 सदस्यों को एक समान अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिसमें जितनी ज़्यादा फंडिंग करता है वोटिंग शेयर उतना ही ज़्यादा इसमें रहता है। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। कथन फर्स्ट सत्य है परंतु कथन सेकंड असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सहयोग मूलक का मतलब होता है सभी मिलकर सहयोग करें। तो ऑप्शन ए विश्व के शक्तिशाली देशों के द्वारा गैर पारंपरिक खतरों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना। ऑप्शन बी नाटो देशों के द्वारा खतरे की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी एक राज्य के अंदर विभिन्न माध्यमों से आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। ऑप्शन डी विश्व के कई देशों के द्वारा गैर पारंपरिक खतरों को मिलजुल कर समाधान निकालना। तो इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि जो सहयोग मूलक सुरक्षा है वो गैर पारंपरिक सुरक्षा के संदर्भ में है और यहाँ पर इसका अर्थ ये बताता है कि विश्व के देशों को गैर पारंपरिक खतरों को मिलजुल कर ही निपटा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा राइट डी। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा कथन वीटो शक्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। ऑप्शन ए ये सकारात्मक मतदान शक्ति है। ऑप्शन बी दूसरे विश्व युद्ध के बाद केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को विश्व में शांति स्थापना के लिए वीटो शक्ति दी गई थी। ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समस्त अस्थायी सदस्यों को केवल 2 वर्ष तक वीटो शक्ति प्रयोग करने का अधिकार है। ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो इसमें कथन कौन सा सही बोला है, सही बोला गया है। तो सही ऑप्शन होगा इसमें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद केवल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को ही विश्व में शांति स्थापना के लिए वीटो शक्ति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें 2 सूची दी गई है, उन सूचियों को मिलाना है। पहली सूची में है 4 ऑप्शन है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, बी ऑप्शन है गरीबी हटाओ, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में छात्र आंदोलन और डी ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति। दूसरी सूची में गुजरात जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम और इंदिरा गांधी। तो इसमें मैं वैसे बता देता हूँ कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम से जुड़ी हुई है, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ है वो गुजरात में हुआ है और संपूर्ण क्रांति से संबंध है जयप्रकाश नारायण का। तो ऑप्शन रहेगा इसमें सी। फर्स्ट में 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1 और डी के साथ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आई। ऑप्शन बी पूरे क्षेत्र के अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। ऑप्शन सी समाज कल्याण की व्यवस्था में मजबूती आ गई। ऑप्शन डी सामूहिक फॉर्म की व्यवस्था भंग हो गई। तो एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें भी ये बताया था कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या क्या है। तो उसमें से ये बताया था कि समाज कल्याण की व्यवस्था कमज़ोर हो गई। तो यहाँ पर शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है, नेगेटिव पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज कल्याण की व्यवस्था में मजबूती आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों द्वारा रेल हड़ताल,
भारत में छठा आम चुनाव होना और केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की बुनियादी संरचना की अवधारणा घोषित करना। तो इनको मैं टाइमलाइन के हिसाब से जमाना है, मैं बता देता हूँ। वैसे इसमें है कि अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों द्वारा रेल हड़ताल की गई थी 1974 में। भारत में छठा आम चुनाव हुआ था 1977 में आपातकाल के बाद। और केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की जो बुनियादी संरचना की अवधारणा घोषित की गई थी वो 1973 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सबसे पहले 4, फिर 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वह गठबंधन जिसने सर्वाधिक बार केंद्र में सरकार का गठन किया है। तो गठबंधन सरकार जानते हो आप, जहाँ पर किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में कार्य कर रहा है, जिसे हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए बोलते हैं, 3 सरकारें बना चुका है कंटिन्यू, और पहले भी इनकी सरकार बनी है 1999 से 2004 के बीच। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही सरकार बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज वाला, कि आपको पैसेज पढ़ना है और उत्तर बताना है। इसमें डायरेक्ट कहीं पर भी उत्तर नहीं मिलता, लेकिन आप जब पैसेज को पढ़ोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं। आपको पता है किसके हैं 5 स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी। दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान कौन सा देश करता है। तो सर्वाधिक योगदान अमेरिका के द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न था कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या को किस वर्ष बढ़ाया गया था। 1965 में बढ़ाया गया था। इससे पहले टोटल संख्या थी 11, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। फिर 1965 में बढ़ाकर टोटल संख्या की गई 15, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, सुरक्षा परिषद के सुधार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी आपको असत्य कथन पूछा गया है। तो पहला कथन है इसका कि सुरक्षा परिषद समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। ये बिल्कुल कथन सही है, तभी तो सुधार की मांग हो रही है। दूसरा, सुरक्षा परिषद के फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों एवं हितों की छाप होती है और कुछ शक्तियों का वर्चस्व है। ये भी सही है, जितने भी डिसीजन आते हैं उन पर पश्चिमी देशों का वर्चस्व होता है। तीसरा ऑप्शन है, सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व की कमी है। बिल्कुल कमी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से कोई स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद के पास शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ी सेना है, जबकि है नहीं। तो यही स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन नंबर 26 है जो मैप आधारित है। इसमें 4 राज्य दिए गए हैं ABCD और 4 ही स्टेटमेंट दिए गए हैं। हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किससे संबंधित है, फिर इसका आंसर देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट था कि द्रविड़ आंदोलन के नेता EV रामास्वामी नायकर से संबंधित राज्य कौन सा है। EV रामास्वामी नायकर से संबंधित राज्य तमिलनाडु, जो इन्होंने डी पेपर सेटर ने डी के रूप में इंगित किया है। अगला है, वह राज्य जिसके निर्माण का मास्टर तारा सिंह ने समर्थन किया। तो इसका संबंध है पंजाब से, जिसे बी कोड में दिया गया है। अगला है, वह राज्य जहां छात्रों ने बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन किया वो असम है। आसू के नाम से आंदोलन चलाया गया, यहाँ पर सी कोड के रूप में दिया गया। और लास्ट है, वह राज्य जिसमें शांति के लिए राजीव गांधी और लाल डेंगा ने समझौता किया था, यहाँ ए के रूप में दिया गया है। और यह राज्य मिजोरम। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो आज हुआ था। उसमें 12 MCQ है, 4 पैसेज के और 4 मैप के। टोटल 20 क्वेश्चनों के आंसर इसमें हमने देखे हैं। बाकी यदि आपकी इच्छा है कि दूसरा पेपर जो लिखने वाले हैं वो भी सोल्व किया जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं सोल्व करके बता दूंगा। पर मुझे उम्मीद है कि आपने 20 में से अच्छा स्कोर होगा। आप स्कोर करके चेक कर सकते हो इसमें से। धन्यवाद। और आपके लिए एक सूचना है कि जो भी स्टूडेंट CUT के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए हम सीरीज़ शुरू करेंगे।
तो आप तक ये सूचना जल्दी से पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।